Hi, good morning, everyone. Today we are discuss about the और नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एड। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड के अंदर अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस। मतलब फर्स्ट एड क्या होता है, एक इमीडिएट, अचानक, एंड टेम्पररी केयर, मतलब टेम्पररी केयर दी जाती है पेशेंट को, सामान्य केयर दी जाती है पेशेंट को, कोई विक्टिम को। ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हुए, अचानक उसको कोई सडन इंजरी हुई है, इलनेस हो गई, सडन कोई बीमारी हो गई। ठीक है, मान लो उसने कोई फूड पॉइजनिंग होना। ठीक है, अगर उसको कुछ खा, जैसे कोई सांप वगैरह ने काट लिया, तो अगर कोई अचानक एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, अगर उसका अपन सामान्य ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पेलेस के ऊपर, ठीक है, उसका अगर कोई मैनेजमेंट करता है, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर पेशेंट को कुछ इमीडिएट केयर दी जाती है, ठीक है, टेम्पररी केयर, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, अब देखो, ए पर्सन ट्रेंड इन फर्स्ट एड केयर वेरी ऑफ्टन सेव ए लाइफ। मतलब ए पर्सन ट्रेंड इन फर्स्ट एड, मतलब एक पर्सन है वो फर्स्ट एड के अंदर क्या है, ट्रेंड है फर्स्ट एड केयर के अंदर। वेरी ऑफ्टन सेव, वो क्या कर सकता है, प्राइज किसी इंसान की लाइफ को सेव कर सकता है, बचा सकता है। मतलब जो एक इंसान है वो फर्स्ट एड के अंदर ट्रेंड है, फर्स्ट एड केयर के अंदर, वो क्या कर सकता है, किसी की लाइफ को बचा सकता है। हेल्प द पेशेंट टुवर्ड रिकवरी, और पेशेंट की हेल्प कर सकता है वापस रिकवरी के लिए। एंड प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, मतलब किसी इंजरी, कोई चोट वगैरह, उसको एक्सीडेंट हुआ, इंजरी वगैरह, या कोई इलनेस है, उसको सीवियर होने से बचा सकता है। एंड बाय प्रमोट एड करेक्ट एक्शन अंटिल द सर्विस ऑफ ए डॉक्टर कैन बी ऑब्टेन। मतलब प्रमोट एड करेक्ट, मतलब करेक्ट एक्शन लेता है, केयर कर देता है, अंटिल द पेशेंट ऑब्टेन बाय ए डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, कि अगर किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड केयर। मतलब अब देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक ट्रेंड पर्सन होता है जिसके पास फर्स्ट एड का नॉलेज होता है, वो क्या करता है, पेशेंट को इंजरी रोड्स ज़्यादा सीवियरिटी होने से बचा लेता है, और डॉक्टर से पहुंचने से पहले उसको क्या करता है, अच्छी केयर पर, जिससे वो रिकवरी आसानी से कर लेता है। ठीक है, अब देखो, इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड फर्स्ट एडर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज नीडेड। मतलब इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड फर्स्ट एडर, मतलब एक फर्स्ट एडर केयर प्रोवाइडर बनने का उसके पास क्या होना चाहिए, जो कि गुड नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, शारीरिक और जो बॉडी के फंक्शन है उनका नॉलेज होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड दैट द स्टडी ऑफ फर्स्ट एड रिकमेंडेड एंड बैंडेजिंग शुड गो along with the study of anatomy and physiology in the auxiliary nurse midwife course। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, और बैंडेजिंग, जो बैंडेज अपन लगाते हैं, पट्टी करते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए विद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब कि कौन सी बैंडेज कहाँ पे की जाती है, उसके जो फर्स्ट एड करने वाला उसके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड द एक्सिलरी मिडवाइफ कोर्स, जिसमें क्या होना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एक्सिलरी मिडवाइफ अपन जो नर्सिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट एड, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अपन का नॉलेज होता है। नेक्स्ट है एम ऑफ फर्स्ट एड, की एम क्या उद्देश्य है फर्स्ट एड करने के पीछे। टू सेव लाइफ फॉर एग्जाम बाय गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और स्टॉपिंग सीवियर ब्लीडिंग। मतलब कि टू सेव लाइफ फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब इंसान की लाइफ को बचाना, सेव करना कैसे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जैसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जैसे सीपीआर देते हैं अपन। ठीक है, और स्टॉपिंग सीवियर ब्लीडिंग को अपन पट्टी बैंडेज करके स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, पेशेंट की लाइफ है वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट है काम एंड कॉन्फिडेंस, शांत और कॉन्फिडेंट रहता है कॉन्फिडेंस पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन सेंस एंड एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज, कॉमन सेंस और एबिलिटी होती है जिससे वो पेशेंट क्या इम्प्रोवाइज कर सकता है, इंप्रूव हो जाता है। एंड टीड, ठीक है, फिर आता है कीम ऑब्जर्वेशन, फास्ट ऑब्जर्वेशन करना। मतलब एम क्या होता है इसका, कि फास्ट ऑब्जर्वेशन करना, कॉमन सेंस एंड कॉन्फिडेंस, काम रहना, शांत रहना, और पेशेंट की लाइफ को सेव करना। ये क्या इसके उद्देश्य है मेन फर्स्ट एड के। ठीक है, कीम ऑब्जर्वेशन मतलब फास्ट ऑब्जर्वेशन करना, ये नहीं है कि आप उसके स्लोली उसको ऑब्जर्व करें, जिससे क्या होता है, पेशेंट की ज़्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है जनरल रूल फॉर फर्स्ट एड। अब जनरल रूल कौन कौन से है फर्स्ट एड के लिए। गो क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली टू द पर्सन, मतलब गो क्विकली मतलब जल्दी से पेशेंट के पास जाए, और कॉन्फिडेंट रहे, ये रहे उससे खुद के अंदर जज्बा होना कि मैं काम कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और पर्सन नीडिंग फर्स्ट एड एंड पता लगाना चाहिए कि पेशेंट को कैसी फर्स्ट एड की नीड है, और डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन विदाउट डिले। मतलब
और ये समझना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि अपन को क्या करना है विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए ये सोचना समझना चाहिए कि पेशेंट को क्या करना है। मतलब इस फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि आप पेशेंट के पास जाओ जल्दी से और कॉन्फिडेंस रहो, और ये देखना चाहिए पेशेंट को कौन सी नीड है फर्स्ट एड की, और डिसाइड करो कि पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है विदाउट डिले, कोई भी देरी की ना पेशेंट आपको डिसाइड करना है कि पेशेंट की क्या नीड है। ठीक है, ये है फर्स्ट लाइन के अंदर। नेक्स्ट है इफ ब्रीथिंग आर स्टॉप इमीडिएटली स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एवरी सेकंड काउंट। मतलब अगर पेशेंट की ब्रीथिंग क्या है, स्टॉप है, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे प्रॉपर, तो आपको क्या करना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना उसको, एवरी सेकंड का वो काउंट करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इफ देयर इज ब्लीडिंग कॉन्ट्रेडिक्ट, अगर ब्लीडिंग है तो इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करो, मतलब पट्टी से स्टॉप करो। फिर है रीअश्योर द पेशेंट एंड अदर प्रेजेंट एंड सो हेल्प टू लिसन एंजाइटी। रीश्योर द पेशेंट, मतलब पेशेंट को रीश्योर करें, आसपास देखें कोई अदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, एंजाइटी को, आपकी एंजाइटी को क्या कम करते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ ए क्राउड अराउंड द पेशेंट हु नीड फ्रेश एयर। जब आप किसी पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे, पेशेंट की फर्स्ट एड दे रहे, तो उसके पास भीड़ इकट्ठा ना दे, पेशेंट को क्या चाहिए, फ्रेश एयर की नीड होती है जिससे उसका रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर होता रहे। नेक्स्ट है इनलिस्ट द हेल्प ऑफ 1 और 2। आप फर्स्ट एड कर सकते हैं एक, या तो एक जने की हेल्प से या 2 जने की हेल्प से। नेक्स्ट है सी दैट द पेशेंट इन द बेस्ट पोजीशन टू रिकवरी यूजुअली लाइंग डाउन। मतलब सी दैट पेशेंट को क्या ऐसी पोजीशन ले जहां पे रिकवरी बेस्ट पोजीशन लिटाए, जिससे रिकवरी, जैसे यूजुअली लाइंग डाउन, उसको लाइंग डाउन साइड करके लेटा देते हैं। ठीक है, फिर है लूजन एनी टाइट क्लॉथ बट डोंट रिमूव क्लॉथ अननेसेसरी। मतलब जो पेशेंट ने जो क्लॉथ पहन रखे, कपड़े पहन रखे, उनको आप लूज कर दो, ढीले कर दो, ये नहीं है कि आप अननेसेसरी रिमूव करो। ठीक है, वो नहीं करना, कपड़े उनको लूज कर देना चाहिए। नेक्स्ट अरेंज फॉर मेडिकल एड एज सून एज पॉसिबल एंड फॉर इन्फॉर्मिंग पेशेंट रिलेटिव। मतलब अरेंज करना चाहिए मेडिकल एड एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी जो मेडिकल सर्विस है उसको अरेंज करना चाहिए, और जो पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे विद द पेशेंट कंटिन्यू टू ऑब्जर्व एंड केयर फॉर हर अंटिल हैंडलिंग ओवर टू ए डॉक्टर। मतलब पेशेंट के साथ रहे एंड कंटिन्यू टू पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहे, उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, एंड केयर, उसकी केयर करते रहे अंटिल होल्डिंग ओवर ए पेशेंट, जब तक एक पेशेंट को ना सौंप दें आप, हैंड ओवर द पेशेंट, जब तक एक डॉक्टर को आप पेशेंट को ना सौंप दें। मतलब क्या करना है कि आप पेशेंट के साथ रहना है, पेशेंट की कंटिन्यू केयर करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और जब तक कि डॉक्टर को ना सौंप दे आप पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजर्ड और सिक पर्सन। कैसे कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट वाला या कोई इलनेस वाला पेशेंट, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। द ट्रांसपोर्ट मस्ट बी सेफ कंफर्टेबल एंड क्विक। जो ट्रांसपोर्ट होता है मस्ट बी सेफ होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और कंफर्टेबल एंड क्विक, जल्दी होना चाहिए। ठीक है, जो अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट को हॉस्पिटल तक। नेक्स्ट है द मेथड यूज विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। मतलब जो मेथड आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट का, वो डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कैसे नेचर का है, कैसा उसकी इंजरी हुई है, सीवियरिटी कितनी इंजरी की, और द डिस्टेंस एंड द नंबर ऑफ हेल्पर एंड नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अवेलेबल। मतलब जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी है हॉस्पिटल से जहाँ पे एक्सीडेंट है उसकी, एंड द नंबर ऑफ हेल्पर, कितने हेल्पर, एंड नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आपने ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन है वो कैसा है, इन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ओनली 1 हेल्पर एंड इंजरी नॉट सीवियर। अगर एक हेल्पर है, ठीक है, एक ही हेल्पर है मतलब फर्स्ट एड देने वाला, और इंजरी नॉट सीवियर, इंजरी ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो क्या करना है, क्रेडल मेथड में भी यूज फॉर द चाइल्ड और लाइट पर्सन। मतलब क्रेडल मेथड यूज करें चाइल्ड के लिए, और कोई लाइट हल्का पर्सन है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए पर क्रेडल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द आर्म मस्ट बी पास्ड वेल बिना द पेशेंट। मतलब जो आपके आर्म्स है, ठीक है, जो भुजाएं वो पेशेंट के नीचे लेके, पेशेंट नी और इज बैक, जो आपके आर्म्स है वो पास होने चाहिए वेल टू बिना, मतलब पेशेंट के नीचे उसके नी और उसके बैक के ऊपर टच होने चाहिए आपके, ठीक है, भुजाएं दो। फिर है ह्यूमन क्रच। ह्यूमन क्रच क्या होता है, स्टैंड एट पेशेंट इन दैट साइड पुट योर आर्म्स अराउंड हिज वेस्ट। मतलब स्टैंड, खड़े हो जाए पेशेंट की इंजर्ड साइड के ऊपर, और आपके आर्म को पुट करें अराउंड द हिज, उसकी जो वेस्ट है, ठीक है, उसकी साइड में आपको पुट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस हिज आर्म अराउंड योर नेक एंड ग्रास्प हिज हैंड विथ योर फ्री हैंड। मतलब प्लेस हिज आर्म, उसका आर्म अराउंड योर नेक, उसका जो आर्म आपकी नेक पे डाल लें,
एंड ग्रास्प हिज हैंड, उसके हाथ को पकड़े विथ योर फ्री हैंड, उसका जो आपका जो खाली हाथ है उसके हाथ को पकड़ ले। नेक्स्ट है पिक ए बिग, पिक ए बिग मतलब क्या होता है, पुट द पेशेंट बैरियर बैग विथ लेग्स आउटसाइड द बैग, मतलब पुट द पेशेंट, पेशेंट को पकड़ना चाहिए कहाँ से, बैरियर बैग, उसकी बैग से, विथ लेग आउटसाइड द बैग, उसके आउट बैग को आउटसाइड में करके, मतलब हथेले में उठाना पेशेंट को, उसको पुट ए बैग। द लेग आर हेल्ड बाय द बैरियर, द पेशेंट होल्ड ऑन द बैरियर शोल्डर, मतलब बैरियर शोल्डर उस पेशेंट को होल्ड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फायरमैन लिफ्ट में क्या होता है, टेकिंग द पेशेंट वेट ऑन योर शोल्डर, आप जो पेशेंट का वेट है उस आपके शोल्डर पे ले, और प्लेस योर राइट आर्म, आपका राइट आर्म है अराउंड हिज लेग, उसके लेग राइट आर्म उसको लेग के नीचे इनसाइड करें, एंड ग्राफ द हिज राइट आर्म, और उसके राइट हैंड को, राइट आर्म को आप पकड़ लें, वो होता है फायरमैन लिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ टू हेल्पर, अगर दो हेल्पर है तो क्या करें, हैंड सिट। फिर आता है कि यदि दो पर्सन है हेल्प करने वाला, उस फर्स्ट टाइम तो क्या एक पर्सन था, अब दो हेल्पर है तो हैंड सीट, मतलब कि 400 सीट, आपको 400 सीट चाहिए, ठीक है। वेन द पेशेंट कैन होल्ड ऑन विथ बोथ आर्म, जब पेशेंट को होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है दोनों आर्म से, जो आपकी भुजाएं होते हैं आर्म्स आपको, राउंड हेल्पर नेक, जो राउंड करें हेल्पर से नेक, द 300 और 200 सीट में बी यूज्ड इफ द पेशेंट नीड नेक सपोर्ट, अगर पेशेंट को नीड नेक की सपोर्ट की नीड है, नेक को सपोर्ट की नीड है, अगर उसकी गर्दन को सपोर्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, 300 और 200 सीट को यूज किया जाता है। फिर आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या होता है कि आपको पता लगाना है इसको डिजीज क्या पोर्सन है, क्या इंजरी है। इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द केस, आपको नेचर पता लगाना है किस प्रकृति का केस है, ठीक है। इसमें क्या करना है, द फर्स्ट एड मस्ट बी कंसिडर इट्स हिस्ट्री, तो फर्स्ट एडर ले रहा है उसको इसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, साइन और सिम्टम देखने चाहिए, ठीक है, वो होता है डायग्नोसिस। आपको उसका हिस्ट्री देखेंगे कि उसको क्या डिजीज अकर हुई है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। द हिस्ट्री इज द स्टेट ऑफ द हाउ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस अकर, मतलब दो हिस्ट्री ले रहे हैं उसमें आपको देखना चाहिए कैसे एक एक्सीडेंट हुआ है और कैसे एक सडन इलनेस अकर हुई है। दिस मे बी ऑब्टेन फ्रॉम इफ कॉन्शियस और फ्रॉम विटनेस, मतलब ये किससे लिए जाते हैं हिस्ट्री, किससे कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, इंजरी कैसे हुई है, या तो सेल्फ अगर पेशेंट कॉन्शियस है या उस विटनेस है जो वहाँ पे गवाह मौजूद था उस टाइम, उससे लेना चाहिए। इट मे बी इंफॉर्मेशन दैट ए पर्सन सब्जेक्टिव टू ए पर्टिकुलर डिजीज ऑन द सराउंडिंग में सजेस्ट द कॉज, मतलब इट मे बी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, पर्सन को सब्जेक्ट टू ए पर्टिकुलर डिजीज, मतलब पर्सन को सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेगी पर्सन से एक पर्टिकुलर डिजीज के प्रति ऑन द सराउंडिंग में सजेस्ट, जो भी सराउंडिंग जो कोज हुआ उसकी वजह से। एग्जांपल ए ब्रोकन बाय स्किन, मतलब एक ब्रोकन बाय स्किन मतलब ब्रोक हुआ है बाय स्किन से, ठीक है। सिम्टम मतलब स्किन टूट गई है, ब्रोकन बाय स्किन मतलब स्किन है वो ब्रेक हो गई है। सिम्टम आर द सेंसेशन ऑफ द काजुअली सच एज फीलिंग कोल्ड और शिवरिंग, मतलब सिम्टम है ऑफ सेंसेशन, मतलब जो सेंसिटिविटी सिम्टम है वो काजुअली अक्कर होते हैं, जैसे फीलिंग कोल्ड गर्म और ठंडा, शिवरिंग हो रही है, कंपकंपी हो रही है, फेंटनेस हो रही है, थकान हो रही है, नोजिया हो रही है, थ्रस्ट हो रही है, प्यास लग रही है, पेन हो रहा है, विच कैन बी ऑब्टेन इफ कॉन्शियस डिजायर, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको क्या होगा, फीलिंग होगा नोजिया, शिवरिंग, नोजिया, थ्रस्ट इन विच। अब नेक्स्ट क्या है, पेन इज वेरी हेल्पफुल डायग्नोस्टिक पेन फॉर द फर्स्ट एज इट ड्रॉ हिज अटेंशन टू द पार्ट विच इज मोस्ट प्रोबेबली ट्रबल, मतलब जो पेन है वो वेरी हेल्पफुल डायग्नोस्टिक होता है, जो दर्द होता है पेशेंट को वो हेल्पफुल डायग्नोस्टिक होता है कि पेशेंट को कौन से पार्ट में, बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है, ठीक है। एंड सेव ए ग्रेट डील ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द काजुअलिटी, मतलब उस जो काजुअलिटी जो इमरजेंसी कंडीशन में आप पेशेंट को असेस कर रहे हैं उसके कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है, वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक होता है टेस्ट। फिर आता है साइन, साइन के अंदर क्या देखते हैं, लक्षण को, साइन आर एनी वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द काजुअलिटी, साइन क्या होते हैं, पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई अबनॉर्मलिटी है उसको बोलते हैं अपन साइन, सच एज पेलर कंजेशन, कंजेस्टेड हो रहे हैं, पेलर स्किन है वो हो रही है, स्वेलिंग डिफॉर्मिटी हो रही है, कहाँ पे कोई पार्ट ब्रोक हो गया है, स्वेलिंग आ रही है, विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द फर्स्ट एड, जो किससे द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेलर है स्किन, वो ऑब्जर्व किया जाता है तो फर्स्ट एड देते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट है साइन आर द मोस्ट रिलेबल इंडिकेशन ऑन विच द बेस डायग्नोसिस, जो आपका आधार होता है डायग्नोसिस का वो साइन पे डिपेंड होता है, बट द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस विल डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड सिम्टम एंड साइन, मतलब बट सरकम जो मेन इस पर्टिकुलर केस का जो होता है उसमें डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसका होता है, हिस्ट्री होता है, सिम्टम एंड साइन, साइन एंड सिम्टम का जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इफ द कॉज ऑफ द कंडीशन इज स्टिल एक्टिव रिमूव द कॉज। अगर कॉज हो रखा है तो डिजीज जो कंडीशन का जो कॉज है, कारण है, वो अगर एक्टिव है तो उसको हाउ पॉसिबल उसको कोशिश करेंगे वो रिमूव हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड ऑन लेग। ठीक है। लैक ऑफ गुड मतलब लेग के ऊपर से गुड को हटा देने से अगर कोई प्रेशर लग रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट है गिव ट्रीटमेंट टू परजेंस लाइफ प्रमोट रिकवरी एंड प्रिवेंट द कंडीशन बिकमिंग वर्स। मतलब आपको ट्रीटमेंट क्या देना है, गिव ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट है जो परजेंस लाइफ को प्रमोट करे, रिकवर करे वापस और प्रिवेंट करे कंडीशन को ज़्यादा सीवियर होने से, ऐसा आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है पे स्पेशल अटेंशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ फेलियर ऑफ ब्रीथिंग, सीवियर ब्लीडिंग और शॉक। मतलब आपको स्पेशल ध्यान अटेंशन किस पे होना चाहिए, फेलियर ऑफ ब्रीथिंग, उसकी अगर ब्रीथिंग फेल हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और शॉक में है पेशेंट तो उस पर ज़्यादा अटेंशन रखना चाहिए। ठीक है। व्हेन देयर इज द डाउट एज टू वेदर ए काजुअलिटी इज बैक और अलाइव कंटिन्यू ट्रीटमेंट अंटिल मेडिकल हैज बीन ऑब्टेन। मतलब व्हेन देयर इज द डाउट, अगर आपको डाउट लग रहा है कि पेशेंट क्योर होगा या नहीं, सीवियर कंडीशन होगी, तो आपको क्या करना है, काजुअलिटी बैक और कंटिन्यू, आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू देता रहना जब तक कोई मेडिकल सर्विस उसको प्रोवाइड ना हो। कि अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट की कंडीशन सही होगी या नहीं होगी, कंटिन्यू आपको ट्रीटमेंट करते रहना है जब तक कि मेडिकल सर्विस ना आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। अब गोल्डन रूल क्या होते हैं फर्स्ट एड के, अब देखो, टू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली एंड विदाउट फुस एंड पैनिक। मतलब टू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, मतलब फर्स्ट थिंग सोचे, थिंक और फर्स्ट क्विकली सोचें और काम करें। ठीक है। और एंड विदाउट फुसफुस एंड हड़बड़ाहट, मतलब कोई भी मतलब कि टू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली, मतलब जो चीज़ें हैं फर्स्ट थिंग्स, जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनसे आपको क्विकली सोचना है और ट्रीट करना है विदाउट फर्स्ट एंड कोई भी हड़बड़ी और घबराहट के आपको क्या करना है, थिंक एंड क्विकली एक्शन लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड एवरी सेकंड काउंट। मतलब आपको क्या करना है, अगर एवरी सेकंड काउंट में ब्रीथिंग स्टॉप हो रही है तो आपको क्या करना, आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जैसे सीपीआर देते हैं वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपको देना है। नेक्स्ट है स्टॉप एनी ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग है तो आपको क्या करना है, पट्टी वगैरह करके उसको स्टॉप करना है। नेक्स्ट है गार्ड अगेंस्ट ट्रीट एंड शॉक, गार्ड रखना है, अगेंस्ट में गार्ड मेंटेन करना है, ट्रीट करना और शॉक को करना है। फिर है डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, आपको डू द मिनिमम दैट एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। मतलब कि आपको ट्रीट दे रहे हो तो इतना भी नहीं करना है कि डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हो, ब्लीडिंग को रोकने ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, आपको ज़्यादा भी नहीं करना, आपको इतना करना है कि उसकी जो लाइफ है वो वर्सनिंग होने से बच जाए। ठीक है। नेक्स्ट है रीअश्योर द काजुअलिटी एंड दोज अराउंड एंड सो हेल्प टू लिजन एक्टिविटी। मतलब काजुअलिटी को समझे कि क्या इमरजेंसी है। ठीक है। दोज अराउंड जो भी इंसान है वो हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइटी को आपकी को कम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द, कि आपको जो पॉइंट फ्रेश एयर इज जैसे, मतलब आप जो लोगों को इतने अलाउ ना करें, लोगों को भीड़ को इकट्ठा दूर करें लोगों को, ताकि पेशेंट को क्या मिले, फ्रेश एयर मिल सके। नेक्स्ट है डू नॉट रिमूव क्लॉथ, आपको क्या करना है, क्लॉथ है जो भी पेशेंट को उनको अननेसेसरी रिमूव नहीं करना है, बल्कि उनको केवल लूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन इमरजेंसी, आपको इमरजेंसी पे क्या एक्शन करना है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड अप्लाई टू ऑल इंजरी इलनेस एंड रिगार्डनेस ऑन सीवियरिटी। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड के वो किस पे अप्लाई होते हैं, जितनी भी इंजरी है, कोई इलनेस है, बीमारी है, एंड रिगार्डनेस ऑफ सीवियरिटी, कोई भी सीवियरिटी है। ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, इलनेस हो जाती है, और कोई भी सीवियरिटी है। ठीक है। इनमें डिपेंड करता है इमरजेंसी। नेक्स्ट है इट इज द फर्स्ट एडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट क्विकली एंड कॉल। फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी होती है कि आप जल्दी और क्विकली काम शांत रखें, करेक्टली इन ऑर्डर टू मेंटेन करें आपको जो भी करना है काम। ठीक है। शांत रहना और करेक्टली क्विकली कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्व लाइफ, कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना चाहिए ताकि कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिटेरियोरेशन इन द काजुअलिटी कंडीशन, अगर पेशेंट सीवियरिटी इमरजेंसी कंडीशन में आपको इस प्रकार केयर देने के पेशेंट को कोई अदर प्रॉब्लम ना अराइज हो उसकी वजह से। नेक्स्ट है प्रमोट रिकवरी, आपको क्या करना है, रिकवरी को बढ़ाई देना, इस प्रकार ट्रीटमेंट करें फर्स्ट एड कि पेशेंट की रिकवरी हो, ज़्यादा कंडीशन रोड्स ना हो। नेक्स्ट है दीज ऑब्जेक्टिव आर बेस्ट अचीव बाई फर्स्ट एड, ए रैपिड
बट काम अप्रोच, आपको क्या करना है, एक रैपिड बट काम अप्रोच करनी है, जल्दी करो बट शांति से कोई काम को करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्विक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, मतलब आप जल्दी से किसी चीज का जो आपको सिचुएशन, एक्सीडेंट है, कोई बीमारी है, उसका क्विक असेसमेंट करो, इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेन प्रायोरिटी आपको क्या करना है, एयरवे, ब्रीथिंग और ब्लीडिंग पे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट्स एंड द कॉजल हिस्ट्री, मतलब एक करेक्ट डायग्नोसिस लगाना चाहिए कंडीशन का, आपको बहुत बेस्ट होता है किस पे, हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट्स की, जो घटना हुई है उसकी हिस्ट्री क्या है और काजुअल हिस्ट्री क्या है, उसकी इमरजेंसी कंडीशन क्या है, ठीक है। और सिम्टम और साइन को देख के आपको करेक्ट डायग्नोसिस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंडीशन डायग्नोस, जब आपको कोई कंडीशन डायग्नोस हो जाए तो इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट आपको ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ काजुअलिटी अकॉर्डिंग टू द इंजरी एंड कंडीशन, मतलब प्रॉपर डिस्पोज मतलब उसको मेंटेन करना है आपको, काजुअलिटी को जो इमरजेंसी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू इंजरी और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन ट्रीटमेंट करके उसको काजुअलिटी को रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। अब फर्स्ट एड किट के अंदर क्या आता है, फर्स्ट एड किट ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी एंड ए केमिस्ट्री शॉप, मतलब फर्स्ट एड है किट है वो डिफरेंट साइज की होती है, कैन बी डिफरेंट साइज की हो सकती है और केमिस्ट शॉप के ऊपर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग बी रेडी फॉर इमीडिएट यूज, ये आपको इंपॉर्टेंट दैट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी चीजें उसके अंदर है वो ऑलवेज इमीडिएट यूज के लिए रेडी रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूड इन द फर्स्ट एड किट, मतलब जो फॉलोइंग आइटम है जो आगे बताए जा रहे हैं वो सारे किसमें, फर्स्ट एड किट में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो गोज ड्रेसिंग 5 से 10 सेमी स्क्वायर इन इंडिविजुअल स्टाइल पैकेट, मतलब कि गोज ड्रेसिंग होना चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर की इन इंडिविजुअल स्टाइल पैकेट, अलग अलग पैकेट में 5 से 10 सेंटीमीटर की गोज ड्रेसिंग अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ गोल बैंडेज, रोल्स ऑफ जो रोल है वो गोज बैंडेज के वो होने चाहिए 5 to 8 सेमी वाइड, ठीक है। एडहेसिव बैंडेज होनी चाहिए, चिपकाने वाली बैंडेज होनी चाहिए। रोल ऑफ कॉटन, कॉटन रुई का एक होना चाहिए रोल। नेक्स्ट है माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सीजर होने चाहिए, ट्यूब ऑफ पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली की ट्यूब होनी चाहिए। प्रॉपर पेंसिल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बेसिक, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, पेंसिल और पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। पल्स रेट etc रिकॉर्ड करने के लिए। टंग डिप्रेशन होना चाहिए, अगर कोई इंजरी वगैरह हो टंग डिप्रेस करने के लिए। स्प्लिंट होना चाहिए, जो खपची वगैरह पर लगाते हैं उसको बोलते हैं स्प्लिंट, अगर कोई फ्रैक्चर पार्ट फ्रैक्चर हो गया है। थर्मामीटर होना चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए। रबर कैथेटर और टर्निकेट होना चाहिए यूज करने के लिए। मैकिंटॉस होना चाहिए और मैच बॉक्स होना चाहिए, तिल्ली माचिस वगैरह आग वगैरह जलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्न। अब बर्न क्या होता है कि मान लो आपकी स्किन का जलना ही होता है, वो बर्न आपको किसी जगह चोट पहुंच जल रहा है, जलने को बोलते हैं अपन बलना, जलना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन बर्न। अब बर्न क्या होता है, कॉज ऑफ बर्न क्या होता है, बर्न इज एन इंजरी कॉज्ड बाय ड्राई हीट सच एज फायर, मतलब बर्न क्या होता है, एक इंजरी होती है, चोट लगती है, कॉज्ड बाय ड्राई हीट, सूखी जो गर्म हवा होती है, हीट, सच एज फायर ए पीस ऑफ हीट मेटल, मतलब आप फिर हीट मेटल के कांटेक्ट में आ गए, फायर के कांटेक्ट में आ गए। सनबर्न कॉन्टेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट चार्ज विद हाई टेंशन इलेक्ट्रिक, कोई इलेक्ट्रिक करंट है उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। और बाय लाइटिंग, मतलब या तो आप फायर के कांटेक्ट में आ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ रहे हो, या कोई हीट सेंसिटिव मेटल के कांटेक्ट में आ रहे हो, उससे क्या हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल बाय कांटेक्ट विद ए रिवॉल्विंग व्हील और ए फास्ट मूविंग रोप और वायर, मतलब आप फ्रिक्शन हो गया अचानक आपको, एग्जांपल बाय कांटेक्ट विद ए रिवॉल्विंग व्हील, अचानक कोई गर्म चलता हुआ व्हील है पहिया, उसके आप टच हो गए, और फास्ट मूविंग रोप कोई थ्रेड है या वायर निकल रहा उसके आप टच हो गए, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन हुआ, आपको रगड़ लगी, उससे आपकी इंजरी हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन बर्न। केरोसिन केमिकल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक, मतलब केरोसिन केमिकल है जिससे अपन बर्न हो सकते हैं, ठीक है, अपना बॉडी पार्ट है वो जल सकते हैं। जैसे एसिड कौन कौन से होते हैं केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर आता है एल्केलेज सच एज कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास एंड स्ट्रॉन्ग अमोनिया, ये क्या होते हैं, एल्केल सॉल्यूशन है जो अपन को जला सकते हैं। नेक्स्ट है ए स्केल्ड इज एन इंजरी कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट, एक स्केल्ड इंजरी हो सकती है जो चोट पहुंच सकती है किसी मॉइस्ट हीट, जो नमी की जो हीट होती है, ठीक है। सच एज बॉइलिंग वाटर, अपन गर्म पानी के अंदर हाथ चला गया, स्टीम है, हॉट ऑयल के अंदर हाथ चला गया तो अपन को बर्न हो सकती है, छाले वगैरह होता है, वो क्या होता है, बर्न कहलाता है। द इफेक्ट ऑफ ए बर्न और स्कॉल्ड आर द सेम, मतलब जो इफेक्ट होता है बर्न का और स्कोल्ड का सेम होता है, मतलब जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर, अगर गर्म पानी में अपने हाथ दे दिया तो हाथ जल जाता है, ठीक है। मॉइस्ट हीट के अंदर, अगर गर्म नमी के अंदर जैसे भाप निकलती है उसके अंदर जैसे
कुकर मान लो जलता है, अपन हाथ टच कर ले तो उसकी भाप के अंदर, तो अपने हाथ जलन वगैरह हो सकती है, जल सकता है हाथ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है बैंड का? बैंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एरिया एंड डेप्थ ऑफ द इंजरी। बैंड है वो डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग कौन से एरिया में हुआ है, एंड डेप्थ ऑफ इंजरी मतलब कितनी इंजरी हुई है, ठीक है, डेप्थ ऑफ बैंड। अब देखो फर्स्ट अपन डिस्क्राइब करते हैं डेप्थ ऑफ बैंड, कितनी डीप तक बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी डीप तक है स्किन के अंदर। देर आर 3 लेवल ऑफ बैंडिंग, मतलब सुपरफिशियल होता है, इंटरमीडिएट होता है, डीप और फुल थिकनेस बैंड होता है। जो बैंड होता है वो 3 लेवल होता है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप और फुल थिकनेस बैंड, ठीक है। अब सुपरफिशियल बैंड में कहता है दिस बैंड इन्वॉल्व ओनली आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड रिजल्ट इन जनरल रेडनेस, स्वेलिंग एंड एक्सट्रीम टेंडरनेस। मतलब अब देखो सुपरफिशियल बैंड के अंदर क्या होता है, आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो इनमें होती है स्किन की, और रिजल्ट करती है जनरल रेडनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है, और एक्सट्रीम टेंडन हार्ड हो जाता है वो पार्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बर्न यूजुअली हील वेल, ये क्या होता है कुछ टाइम अपने आप हील हो जाता है सुपरफिशियल बर्न, ठीक है। फिर आता है डीप बर्न। दिस बर्न इन्वॉल्व लेयर ऑफ ऑल लेयर ऑफ जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सुपरफिशियल है, ठीक है, ये सारी लेयर इन्वॉल्व होती है डीप बर्न के अंदर। द स्किन में अपीयर पेल हो जाती है, वॉर्स यूज होती है, सम टाइम कैरोइड, बिकॉज इसमें क्या होता है घाव हो जाता है, बिकॉज ऑफ द नर्व एंडिंग आर डैमेज, क्योंकि नर्व एंडिंग डैमेज हो जाती है तो घाव हो जाता है। और दिस बर्न आर रिलेटिवली पेन फ्री, ये किसमें क्या होता है डीप बर्न के अंदर पेन नहीं होता। डीप बर्न ऑलवेज रिक्वायर मेडिकल। अब डीप बर्न हो गया है, घाव हो गया, तो आपको क्या करना, ऑलवेज मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है पेशेंट को। फिर आता है इंटरमीडिएट बर्न में क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, मतलब वुंड सा बन जाता है, ऐसे पॉपुल्स बनते हैं ना अपन घाव से, ऊपर स्किन आ जाती है, जैसे पानी वगैरह भर जाता है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर आर थिन बबल्स विच फॉर्म ऑन स्किन डैमेज बाय फ्रिक्शन और हीट, मतलब आपको फ्रिक्स हो गया गर्म और हीट डैमेज हुआ हीट से, तो ब्लिस्टर थिन बबल टाइप के अंदर आपकी स्किन के अंदर पानी भर जाएगा उन्हीं बबल के अंदर, और उसको बोलेंगे ब्लिस्टर। दे आर कॉज बाय टिश्यू फ्लूइड लीकिंग इनटू, इनसे से क्या फ्लूइड लीकेज होता रहता है, और ब्रंट एरिया अराउंड द सरफेस ऑफ जो एरिया वो ब्रंट हो जाता है, ठीक है, सूखा सूखा हो जाता है, और उनसे फ्लूइड लीकेज होता रहता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लिस्टर। नेक्स्ट है रूल ऑफ 9 ऑफ बर्न। अब रूल ऑफ 9 ऑफ बर्न क्या है, ठीक है। अब देखो एरिया हेड एंड नेक अगर बर्न होता है तो 90% में काउंट होते हैं, ईच अपर लिम्ब के अंदर 90% एरिया होता है, फ्रंट ऑफ टर्न अगर बर्न होता है तो 18% बॉडी पार्ट एरिया वो बर्न होता है, और ईच लोअर लिम्ब के अंदर जो लोअर पार्ट अपने बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है, लेग्स वगैरह, इनमें 18% होता है, और पेरिनियम एरिया जैसे जहाँ पे अपन के हेयर ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेयर ग्रोथ, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिनियम एरिया, उसको 1% होता है। फिर आता है फर्स्ट एड ऑफ बर्न। अब फर्स्ट एड ऑफ बर्न मतलब बर्न के अंदर क्या फर्स्ट एड करनी है अपन को, रिमूव द क्लाइंट टू बर्निंग आर एरिया एंड आल्सो कंट्रोल एनी बर्न प्रोसेस। मतलब फर्स्ट एड ऑफ बर्न का फर्स्ट एड क्या होता है कि पहले क्या करना है, रिमूव करना, जो बर्निंग एरिया के अंदर पेशेंट है, जहाँ पे जल रहा है पेशेंट, उससे रिमूव करें पेशेंट को, एंड कंट्रोल करें अदर कोई बर्निंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टेक्ट में आके पेशेंट को जल रहा है पेशेंट तो उसको रिमूव करें। मतलब पहले क्या करना, आपको जो जिस एरिया में पेशेंट बर्निंग कंडीशन में है उसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर है इमर्स द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर। फिर क्या करना, आपको जो पार्ट है जो बर्न हो चुका है उसको कोल्ड वाटर में आपको डुबाना है, इनसाइड आपको इंसर्ट करना है कोल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कीप द पार्ट इन कोल्ड वाटर फॉर 15 to 20 मिनट। मतलब फिर आपको क्या करना, जो पार्ट आपका जल गया उसको 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी में रखना, अंटिल पेन, जब तक पेन है वो डिसअपियर नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि बर्निंग होगा, सीवियर पेन होगा, तो जिसके लिए आपको क्या करना, कोल्ड वाटर के अंदर पार्ट को डालना है, 15 से 20 मिनट तक के अंदर पार्ट को पानी के अंदर ठंडे पानी में रखना है। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल कवर इन बर्न एरिया, अगर वाटर है वो नॉट अवेलेबल कवर, तो पानी एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है, तो विथ स्टाइल ड्रेसिंग, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो बर्न एरिया को क्या करना है, स्टाइल ड्रेसिंग से कवर कर देना है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव एनी रिंग्स, कोई भी रिंग्स है, ब्रासलेट है, शूज है एंड अदर टाइट फिटिंग है आर्टिकल है इन बर्न एरिया, उन जैसे कोई रिंग पहन रखी है, कोई ब्रासलेट है, कोई चेन वगैरह, इनको क्या करना चाहिए, टाइट थिंग को बर्न एरिया से क्या करना है, रिमूव कर देना आपको। फिर अरेंज फॉर इमीडिएट ट्रांसफर टू, और पेशेंट को क्या कर अरेंज इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए हॉस्पिटल की हेल्प लेनी चाहिए, कोई एम्बुलेंस वगैरह का आपको मैनेजमेंट करना है जल्दी से। नेक्स्ट है व्हेन ए लार्ज एरिया इज डैमेज, आइस इन ए टॉवल, पैक इन ए टॉवल एंड अप्लाई इट ऑन द बर्न एरिया ड्यूरिंग ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। मतलब अगर कोई लार्ज एरिया है वो बर्न हो चुका है, जल चुका है पेशेंट का लार्ज पार्ट से, अपर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर लिम्ब ये जल चुके हैं, तो इसमें क्या करना, आपको आइस पैक लेके टॉवल के अंदर आइस पैक लेना है,
बर्फ के टुकड़े पैक के अंदर आते हैं ना, उनको आइस पैक को आपको टॉवल के अंदर लेना है, अप्लाई करना है बर्न एरिया के ऊपर, जिससे पेन है उसकी सीवियरिटी कम हो। और ये कब करना है? जब आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है। डो नॉट पुट लोशन ऑइंटमेंट ऑयल ओवर द बर्न एरिया। आपको क्या करना है? ओनली कोल्ड कंप्रेस ही करना है, कोल्ड आइस पैक या कोल्ड वाटर के अंदर रखना है। आपको ये नहीं करना कि आप उसके ऊपर कोई लोशन लगा रहे हो, कोई ऑइंटमेंट जेल वगैरह लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच द पेशेंट। पेशेंट को अननेसेसरी, आपको बिना अननेसेसरी बिना काम के आपको पेशेंट को टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर केमिकल बर्न। अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये तो था बर्न के लिए, अब केमिकल बर्न में पेशेंट को किसी केमिकल से, जैसे कोई केमिकल है, ठीक है, पोटास है, कास्टिक सोडा वगैरह, इनसे अगर कोई बर्निंग हुआ है, ठीक है, तो क्या केयर देने? रिमूव द कंटामिनेटेड क्लॉथ। आपको क्या करना है? जो जिन क्लॉथ के ऊपर केमिकल पड़ा है, कंटामिनेटेड हो रखा, उनको रिमूव करना है केयरफुली आफ्टर सोकिंग इन इट टू वाटर। रिमूव करना है कंटामिनेटेड क्लॉथ को केयरफुली, और आफ्टर सोकिंग इनको पानी के अंदर डुबो देना है, ठीक है। फिर है क्लीन द क्लाइंट बॉडी टू रिमूव केमिकल्स। फिर क्या, जो क्लाइंट की जो बॉडी है, पार्ट है, शरीर है, उसको क्या करना है? आपको पूरा साफ करना है, क्लीन करना है, ठीक है, ताकि वो केमिकल सबस्टांस है, जो भी केमिकल प्रोडक्ट है, वो रिमूव हो जाए बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश द अफेक्टेड एरिया विद कोल्ड वाटर फॉर 10 to 15 मिनट। फिर क्या करना? आपके जिस एरिया के अंदर केमिकल पार्ट डैमेज हुआ है, केमिकल से डैमेज हो, उस पार्ट को 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है? क्लीन करना है, अफेक्टेड एरिया को पानी, ठंडे पानी के अंदर डुबो के रखना है। नेक्स्ट है यूज सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टू वॉश एसिड बर्न। आपको क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन लेना है, एसिड बर्न जो वॉश करेगा एसिड बर्न को। अगर किसी पेशेंट को केमिकल से बर्न हुआ तो आपको क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यूज करना है वॉश करने के लिए एसिड बर्न को, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक एंड बर्न एंड शॉक। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक बर्न। अब क्या करना है? कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है पेशेंट, उसके लिए फर्स्ट क्या करना है? स्विच ऑफ करंट एंड रिमूव प्लग फ्रॉम द सॉकेट। पहले क्या करना है आपको? अब देखो, अगर केमिकल बर्न है तो फर्स्ट ऑफ क्या करना आपको? जो करंट स्विच है उसको बंद करना और प्लग को रिमूव कर देना है सॉकेट से, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द पेशेंट इज इन कॉन्टेक्ट विद ए लाइव वायर सेपरेट द वायर फ्रॉम द पेशेंट। अगर पेशेंट है, लाइव वायर है, उसके कॉन्टेक्ट में, अगर पेशेंट है तार के कॉन्टेक्ट में, पहले क्या करना है? वायर को पेशेंट से सेपरेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ आपको स्विच रिमूव करना है, स्विच को ऑफ करना है और प्लग को बाहर निकालना है सॉकेट से, ठीक है। फिर क्या करना है? अगर वायर के कॉन्टेक्ट में पेशेंट, तो पेशेंट को वायर से रिमूव करना है, ये सेकेंड। फिर है यूजिंग ए वुडन स्टिक। कैसे? आप ये नहीं है कि आप तार को खुद हाथ से साइड करो, वरना आप खुद चिपक जाओगे। आपको क्या करना है? वुडन एक लकड़ी लेनी है, ठीक है, उससे करना है साइड के अंदर, लकड़ी का डंडा लेना, उससे साइड करना है। ये नहीं है कि आप खुद उसको वायर को टच करो। अगर आप वायर को टच किए तो आप खुद चिपक जाओगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वियर रबर क्लॉथ इफ अवेलेबल। आपको क्या करना है? रबर क्लॉथ पहले लेने अगर अवेलेबल हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है गिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड एक्सटर्नल कार्डिक मसाज और इफ गिव नेसेसरी। मतलब अगर पेशेंट को साइड, उसके बाद क्या करना? आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है, पेशेंट को वेंटिलेट करना, ऑक्सीजन, ठीक है। और एक्सटर्नल कार्डिक मसाज, आपको कार्डिक मसाज देनी है, पेशेंट को सीपीआर देना है अगर नेसेसरी हो, जरूरत पड़े तो, ठीक है। फिर है क्लीन एंड कवर द ब्रंट एरिया विद स्टेराइल ड्रेसिंग। फिर आपको क्या करना है? क्लीन और कवर करना है जो बर्न एरिया हो सका, उसको क्या करना है? स्टेराइल ड्रेसिंग से, जो स्टेराइल ड्रेसिंग है, गॉज भी बैंडेज से आपको कवर कर देना है। एंड इमीडिएटली ट्रांसफर, और पेशेंट को क्या करना है? जितना जल्दी हॉस्पिटल की तरफ ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट है गिव टी और कॉफी वंस द पेशेंट बिकम। अगर पेशेंट कॉन्शियस हो जाए तो उसको चाय और कॉफी ऑफर करनी चाहिए। नेक्स्ट है बाइट्स और स्टिंग्स। मतलब बाइट, मतलब किसी, बाइट और स्टिंग का मतलब, बाइट का मतलब किसी पेशेंट को अगर बाबला जले। अब बाइट एंड स्टिंग क्या होता है? बाइट का मतलब किसी सांप वगैरह ने आपको काट लिया है, स्टिंग मतलब जैसे बिच्छू वगैरह होते हैं, ये अगर डंक मार देते हैं इसको बोलते हैं स्टिंग्स, ठीक है। अब देखो स्नेक बाइट मतलब सांप ने काट लिया हो। साइंस सिम्टम क्या होता है? पेन इज इमीडिएट रिपीट। उसका पेन क्या होता है? सांप, अगर किसी ने सांप ने आपको काटा तो पेन होगा, इमीडिएट रिपीट होगा और सीवियर स्वेलिंग आएगी स्किन के ऊपर और बिकम डार्क पर्पल, और आपका तो गहरा पर्पल कलर का स्किन हो जाएगी। और जनरली द पंचर मार्क ऑन द फैंग्स कैन बी सीन। आपको क्या पंचर मार्क सीन होंगे? अब मान लो आप सीन कर, जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हो कि किसी को सांप काट देता तो एक पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के निशान छोड़ता है ना, वो 2 निशान छोड़ता है जो अपने
सर्प के जो आगे के दांत होते हैं उनसे तोड़ता है, उसको बोलते हैं अपन स्नेक बाइट। फिर आता है सिस्टमिक इफेक्ट, एक्सट्रीम वीकनेस एंड फेंटनेस एंड रैपिड वीक प्लस हो जाती है। अगर स्नेप किसी को सांप ने काटा है तो क्या होगा, एक्सट्रीम पेशेंट ज़्यादा वीक फील करेगा और फेंटनेस होगी, और रैपिड वीक उसकी जो पल्स है वो बहुत कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और शॉर्टनेस उसकी जो ब्रीथ है वो एकदम कम हो जाएगी, धीरे धीरे सांस ले पाएगा। ऑन विजन और नोजिया एंड वोमिटिंग है, वो नोजिया और वोमिटिंग होगी, पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, उसकी पल्स क्या होगी, बाउंडिंग होगी और वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का विजन ब्लड होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये होता है सिस्टमिक इफेक्ट अगर सांप कोई काटता है तो। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट एड। अब इसमें फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है, अगर किसी को सांप ने काटा है तो कीप द पेशेंट फ्लैट, पेशेंट को सीधा लेटा दें, एंड क्वाइट, शांति से पेशेंट को बोले शांत रहे। फिर टाई ए कॉन्स्टेटिक बैंड फर्मली अराउंड द जस्ट लिम्ब अबव द बाइट टू द प्रिवेंट द रिटर्न। मतलब कि आपको क्या करना है, इस लाइन का मतलब कॉन्स्टिक बैंड, एक चाहे रस्सी का टुकड़ा हो या चाहे बैंड हो, वो आपको अच्छी तरह से बांध देना है जहाँ से पेशेंट को काटा है। ठीक है, सामने काटा उससे अब वो आपको क्या करना है, एक रस्सी से अच्छी तरह बांध देना, जिससे क्या होगा, वापस वेनस रिटर्न ना हो, ब्लड के अंदर वो जो वेनस है जो रिटर्न है वापस ना हो, जो आपने शाम के जो जहर है वो आगे ना फैले, इसके लिए। फिर फ्लो ऑफ द ब्लड, फिर है लूजन द बैंड इफ स्वेलिंग कॉजेज टू मच कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर स्वेलिंग ज्यादा है तो आपको क्या करना है, लूज कर देना है बैंड को। फिर है स्टेरिलाइज शार्प नाइफ और रेजर ब्लेड विथ मैच फ्लेम, मतलब स्टेरिलाइज शार्प नाइफ, या तो स्टेरिलाइज होना चाहिए, ठीक है, शार्प नाइफ तेज धारदार चाकू, और या रेजर ब्लेड विथ मैच फ्लेम, जो मैच फ्लेम के साथ हो। मेक क्रॉस कट इंसिजन 1/4 इंच डीप थ्रो ईच हैंग मॉन्क, मतलब जहाँ पे सांप ने काटा है तो आपको क्या लेना है, एक तीखा धारदार चाकू लेना है, उससे क्या करना है 1/4 इंच, ठीक है, आपको एक डीप कट लगाना है जहाँ पे हैंग मार्क, जहाँ पे सांप के खाने के जो कट के जो डंग के जो निशान है सांप के खाने के, वहाँ पे आपको डीप मार्क करना है 1/4 इंच से, और अप्लाई सक्शन में, फिर आपको क्या करना है, वहाँ से सक्शन करना है, जिससे वो जहर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर है टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, फिर वापस पेशेंट को क्या डॉक्टर के पास ले जाएं। देखो इसमें क्या करना है, पहले क्या करना है, पेशेंट को सीधा लेटाना है, फिर जो उसका अबो है लेग, उसके जहाँ पे टच किया है, सामने काटा है, वहाँ से ऊपर उसको बैंड बांध देना है या कोई रस्सी से टाइट बांध देना है। फिर क्या करना है, आपको डीप कट लगाना है जहाँ पे वो डबल स्नेक के फन है, फन बोलते हैं अपन, जैसे सैम का फन होता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो निशान है उनके अंदर डीप 1/4 कट लगाना और सक्शन कर लेना, जहर को निकाल लेना और पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना है। फिर आता है स्कॉर्पियन बाइट, कोई मकड़ी काटती है, उसका साइन सिम्टम क्या होता है, सीवियर बर्निंग होता है, सीवियर बर्निंग होता है, जलन होती है, और इंटॉलरेंस, इनकी पेन है तो वो इंटॉलरेंस होता है, टॉलरेट नहीं कर पाता पेशेंट इन द बाइटन है, जहाँ पे पेशेंट का बाइटन एरिया जहाँ पे मकड़ी ने काटा है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कर सकता है, ज़्यादा सहन नहीं हो पाता पेन, वोमिटिंग होती है, गिडीनेस होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब अलर्ट नहीं होता, कौन से एक्टिव नहीं रह पाता, मतलब साइंस सिम्टम क्या होता है, सीवियर बर्निंग होगी, इंटॉलरेंस होता है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता अत्यधिक पेन को, और बाइटन एरिया वोमिटिंग होती है और अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। तो स्कॉर्पियन बाइट के अंदर फर्स्ट एड क्या होती है, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड ए सूथिंग क्रीम शुड बी अप्लाइड टू द बाइटन एरिया, मतलब पेशेंट को क्या कंफर्टेबल लिटाना है और सूथिंग क्रीम, एक क्रीम डालना है जो क्या करेगी, अप्लाई बाइटन सूथ करेगी, मसल्स को रिलैक्स करेगी। इफ द पेशेंट फील गिडी सेंड हिम इमीडिएट टू हॉस्पिटल, अगर पेशेंट गिडी थकान महसूस करे और अनकॉन्शियस महसूस करें, फेंट तनाव महसूस करें, तो आपको क्या करना है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट, इफ द ब्लिस्टर फॉर्मेशन अकर द वुंड विथ एंटीसेप्टिक, अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे बबल्स वगैरह फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है स्कॉर्पियन बाइट के जगह, वहाँ पे निशान पे, तो आपका क्या करना है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना है। नेक्स्ट है डॉग बाइट, द बाइटन एरिया शुड बी वॉश इमीडिएटली विथ इन सोप वाटर, अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो आपको क्या करना है, उस एरिया को इमीडिएटली हाथों हाथ उस एरिया को पानी और वाटर सोप से साफ कर लेना चाहिए। एन एंटीबायोटिक क्रीम शुड बी अप्लाइड आफ्टर क्लीन द वुंड विथ डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन द पेशेंट इमीडिएटली टू हॉस्पिटल, आपको क्या करना है, एक एंटीबायोटिक क्रीम है वो अप्लाई करनी है जहाँ पे कुत्ते के घाव दांतों के निशान है वहाँ पे, और उसको क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना है। फिर आता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में क्या होता है, ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन, मतलब फ्रैक्चर क्या होता है, जो कंटिन्यूटी होती है बोन उसको ब्रेक कर देता है, उसको बोलते हैं अपन, जो ब्रेन है, जो बोन होती है उसका बीच में से कंटिन्यूटी जो कंटिन्यू होती है, ब्रेन लगातार जो प्रोसेस चलती है बोन की, उसके बीच में से अगर कोई बोन का बीच में टुकड़ा टूटना है, बीच से इसमें बिखरना, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर।
ठीक है। ए कंप्लीट फ्रैक्चर इन्वॉल्व ए ब्रेक अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन विच इज फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेस। मतलब एक कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है ए ब्रेक बोन अक्रॉस एंटायर क्रॉस सेक्शन, जो सेक्शन होता है बोन का उससे बाहर निकल जाती है, फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेस साइड में हो जाती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। इन एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर फ्रैक्चर अकर ओनली थ्रू ए पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन विच इज यूजुअली डिस्प्लेस। मतलब कि बोन कंप्लीटली डिस्प्लेस होना तो बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। अगर बोन का कोई पार्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है, ब्रेक हुआ है सेक्शन में से, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इन एन ओपन फ्रैक्चर इज वन दैट एक्सटेंड थ्रू द स्किन एंड म्यूकस। जो एक ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है बॉडी का पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं मतलब जो आपके जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बाहर, उससे बॉडी का पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है, ए क्लोज फ्रैक्चर डज नॉट कम्युनिकेट विद द आउटसाइड एरिया। मतलब क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, तो कम्युनिकेट नहीं होता आउटसाइड एरिया, जो एरिया है जो बाहर निकल चुका है फ्रैक्चर से, वहाँ पे जो बोन का जो एरिया वो बाहर निकल सकता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है। फिर आता है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर ऑफ फेस। अब फर्स्ट एड ऑफ फ्रैक्चर, फेस के अंदर फ्रैक्चर हुआ तो उसका फर्स्ट एड क्या है, कवर द वुंड विथ क्लीन क्लॉथ। जो वुंड हुआ है उसको क्या करना है, क्लीन कवर कर देना है, क्लीन क्लॉथ से ढक देना चाहिए। ठीक है। फिर सपोर्ट द ब्रोकन लोअर जा विथ ए बैंडेज। आपको जो लोअर जा है, जो आपका जबड़ा है वो ब्रेक हुआ है, उसको बैंडेज सपोर्ट करना है। एंड लूप्ड अंडर द जा और लूप्ड अंडर द जा एंड कवर द टॉप ऑफ द हेड। मतलब लूज करें अंडर द जा एंड कवर करें टॉप ऑफ हेड को, आपको कवर कर देना है। ठीक है। कीप द एयरवे क्लीन। आपको एयरवे क्या करना है, उसको जो आप ब्रीथिंग कैपेसिटी उसको क्लीन कर देना है एयरवे, ताकि प्रॉपर ब्रीथिंग मेंटेन होती रहे। नेक्स्ट है फूड द पेशेंट इन सुपाइन में। पेशेंट को फूड प्रोवाइड करना, वो सुपाइन पोजीशन में दें विथ हेड टर्न वन साइड। पेशेंट को हेड को एक साइड लिटा के आपको उसको खाना खिलाना चाहिए। इफ़ ही इज कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है तब तो ट्रांसफर द पेशेंट टू एन इमीडिएट, और पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर है आपका ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर है, तो उसमें क्या फर्स्ट एड होता है, द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बैंडेज शुड बी बिलो द एरिया ऑफ पेन। मतलब जो सेंटर है फर्स्ट एड का, फर्स्ट बैंडेज का, वो शुड भी बिलो होना चाहिए, जो आपका एरिया है पेन का उससे बिलो होना चाहिए, और द सेंटर ऑफ अबो इट। ठीक है। बिलो और वापस जो सेंटर है वो उसके अबो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डो नॉट कीप नोट्स ऑन द यूजिंग साइड। जो नोट्स आपको क्या करना है, गांठ लगानी है जो साइड आप यूज कर रहे हो। ठीक है। उसके ऊपर। फिर है सपोर्ट द आर्म इन ए लार्ज अफेक्टेड साइड। मतलब फिर क्या करना, आपको सपोर्ट करना आर्म इन ए लार्ज अफेक्टेड साइड में, लार्ज एरिया में सपोर्ट करना, और शिफ्ट करना पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फर्स्ट एड फॉर फॉरेन बॉडीज। मतलब फॉरेन बॉडी अगर इंसर्ट होगी है बॉडी के अंदर तो क्या फर्स्ट एड करते हैं। अब देखो, फॉरेन बॉडी इन द आई, आंखों में कौन सी फॉरेन एड जा सकते हैं, डस्ट है, ग्रिट है, इंसेक्ट है, और कोई लोज आई लेसेस है, मे बी गेट इन टू द आई। जो लोज आई लेसेस है वो किसमें, आंखों में जा सकते हैं। ठीक है। आई कोजिंग द ग्रेट डिस्कम्फर्ट, तो क्या करेंगे, अगर डस्ट वगैरह है, आई लेसेस जो आपके बोए वगैरह उनके बाल वगैरह आंखों में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ग्रेट डिस्कम्फर्ट करेंगे। इफ डू नॉट क्विकली रिमूव कॉज, अगर ये जल्दी रिमूव नहीं किए गए तो सीरियस प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, डू नॉट लेट द पेशेंट रब द आई। मतलब डू नॉट लेट द पेशेंट, मतलब पेशेंट को लिटाए नहीं, और रब द आई, पेशेंट आई को रब नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना है, सेकंड प्रोसेस एग्जाम करो, आई को एग्जामिन कर देखना है उसके अंदर क्या गिरा है। नेक्स्ट है पुल डाउन द लोअर हेड लेड। लोअर हेड मतलब पुल डाउन करिए, आपको हेड को क्या करना है, लोअर करना है। इफ द फॉरेन बॉडी कैन बी सीन रिमूव इट जेंटली विद द कॉर्नर ऑफ ए क्लीन हैंड। मतलब अगर फॉरेन बॉडी आपको सीन हो रही है तो रिमूव करें इसको आराम से, आसानी से, विद ए कॉर्नर ऑफ ए क्लीन हैंड। मतलब एक हैंड के कॉर्नर साइड से रिमूव करें, मॉइस्ट इन क्लीन वाटर विद ए मॉइस्ट, और पानी से रिमूव कर दें। नेक्स्ट, इफ यू थिंक द फॉरेन बॉडी इज अंडर द अपर लीड, मतलब अगर अपर आई लीड के अंदर फॉरेन बॉडी, तो ग्रास्प करें लीड को बाय लेसेस, मतलब लेसेस से आपको ग्रास्प करना है, और फॉरवर्ड ओवर द लोअर लीड, मतलब और रिलीज इट। मतलब अगर आपका ये लग रहा है कि अपर आई लीड के अंदर, तो आप आ रहे हो, और अगर रिलीज करें, अगर आपको ये लग रहा है कि लोअर लीड में, अगर अपर लीड में, तो आप पहले इसको रिलीज करें, निकालें, और लोअर लीड के अंदर लाके इसको रिलीज करें। नेक्स्ट है दिस में डिस्प्लेस द फॉरेन बॉडी, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा फॉरेन बॉडी। अनदर मेथड इज टू गेट द पेशेंट टू होल्ड हिज नोज एंड आई इन वाटर। अनदर मेथड क्या होता है, गेट द पेशेंट, होल्ड करें पेशेंट को, हिज नोज एंड आई को वाटर और ब्लिंक इट, पानी के अंदर,
और इसको ब्लिंक करवाएं, जिससे क्या होगा, जो रिमूव हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट एड टॉपिक। थैंक यू।